बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका الذِّक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ बहनें, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया।
अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर करने सुनने के लिए जमा फरमाया। मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए, हम सबको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का इहाता कर लेना किसी बस का रोग नहीं। सीरत की किताबें लिखने वालों ने आखिर में यही बात लिखकर अपना कलम छोड़ा, बादस खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। सारी जिंदगी अगर कोई नात ख्वानी में लगा रहे, सारी जिंदगी अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सना ख्वान बनकर के, मेरा तुम्हारा अकीदा है हमारे नबी की सीरत के एक पहलू का भी हक अदा नहीं हो सकता। कान जिधर को लगाए तेरी ही दास्तान है। कितने साल पहले हमारे नबी दुनिया में जलवागर हुए थे, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले गेसो यार ने खुशबू कहाँ तक है। और अल्लामा शाफई फरमाते हैं मेरे महबूब का जिक्र छेड़ो, मेरे ममदूह की बातें छेड़ो, मेरे ममदूह का तज़किरा एक ऐसी कस्तूरी है तुम जूं जूं छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती जाएंगी। और अल्लामा रूमी का अंदाज तमसील का है। एक दिल जला आशिक दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा तो पूछा क्या कर रहे हो? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफ़ा का नाम करार नहीं दे सकता। न मई खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, न मई खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। सूरह आले इमरान की 164वीं आयत मैंने आप हजरात के सामने पेश की। इस पर कुछ रोशनी डाल की इजाजत चाहूंगा। अल्लाह कलिमतुल हक जारी फरमाए, हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम्हारे अंदर भेज दिया। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई, बहुत सारे रब के एहसानात है। किसी भी एहसान पर, किसी भी नेमत पर मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। इलाहुल आलमीन, चांद तेरा एहसान, सूरज तेरा एहसान, हवा तेरी एहसान। एक सेकंड के लिए अगर हवा बंद हो जाए, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को न दफन मिले न कफन मिले। औलाद तेरा एहसान, मकान तेरा एहसान, दुकान तेरा एहसान। अल्लाह फरमाता है ऐसे एहसानात तो मैंने जानवरों पर भी किए। चांद दिया, सूरज दिया, हवा का निजाम बनाया, औलाद दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। अल्लाह फरमाता है ऐसे एहसानात तो मैंने यहूदियों पर भी किए, अंग्रेजों पर भी किए, ईसाइयों पर भी किए, लेकिन सब पर मैंने एहसान किया। मोमिनीन पर मैंने एहसान अजीम किया। इलाहुल आलमीन, वो एहसान अजीम क्या है? अल्लाह फरमाता है इज़ बअथ फीहिम रसूला, वो एहसान अजीम मैंने अपना हबीब तुम्हारे अंदर भेज दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मन्ना अरबी लफ्ज है, माना है एहसान जतलाना। आंखें दी, जबान दी, दिल दिमाग का निजाम बनाया, हाथ पैर दिए, माँ की ममता अता फरमाई, बाप का साया अता फरमाया, रहाइश के लिए मकान का इंतजाम किया, अकल दी, इल्म दिया। किसी भी नियामत पर एहसान नहीं जतला। दुनिया को ही देख लो,
मेरे अल्लाह ने समंदरों का खरोश पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया को पैदा फरमाया। मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। शजर हजर पैदा फरमाए, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। शम्सो कमर को पैदा फरमाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। शिमाल और जुनूब को पैदा फरमाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मशरिक और मगरिब को पैदा फरमाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। आदम अलैहिस्सलाम को अज़मत बख्शी, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी से बचाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में बचाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। 40 साल रुला कर याकूब को बेटा दिया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अंधेरे कुएं में यूसुफ को बचाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। जिंदा ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। सहाबा आए, पेशवा आए, अंबिया आए, औलिया आए, कुतुब अब्दाल आए, सबसे जिंदादार आए, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मेरी तेरी आंखों को पैदा किया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। कितनी खूबसूरत ज़बान अता फरमाई, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। दरिया बनाए, समुंदर बनाए, कश्तियां चलाई, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे अल्लाह ने हमारे कदमों में निछावर कर दिया, मेरे अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब मेरे मोहम्मद की तख्लीक की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मोमिनीन पर एहसान अज़ीम फरमाया। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, और वो ये कि मैंने अपना हबीब तुम्हारे अंदर भेज दिया। ये और बात है, हमने कदर नहीं की। जो मेरे रब के खजाने में एक था वो हमें दे दिया। अपना महबूब कौन देता है? लड़ने झगड़ने पे उतर आते, मुकद्दमे चलते, तलवारें उठती है। मेरी माशुका की तरफ नजर उठा के क्यों देखा, बदतमीजी क्यों की? रब की करीमी है, जो उसका महबूब एक था वो भी हमें दे दिया। जबानी जमा खर्च है कि हम मोहम्मदी है, 5 वक्त की नमाज ना हो, कौन से मोहम्मदी है? 24 घंटे में 10 मिनट सूरह यासीन के लिए नो, कौन से मोहम्मदी है? हजारों माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं, औलाद की नाफरमानियों से परेशान है, कौन से मोहम्मदी है? हजारों नौजवान सट्टा खेलते, हजारों नौजवान नशा करते, हजारों नौजवान शराब पीते। ब्याज, लोन, हरामखोरी और यानियत, नंगा नाच, शादियों में स्टेज पे नाचना, वीडियो अपलोड करना, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। कुरान की झूठी कस्में खाना, तनख्वाहों के नाम पर उलमा को परेशान करना। 30-30 साल हो जाते अजान की खिदमत देते देते, उस मुअज्जिन की बेहुरमती करना, गाली देता है। जिस इमाम के पीछे जन्नत बना रहा है उस इमाम को ज़कात की किट खिलाते। कहते मैं मोहम्मदी हूं, मैं हुसैनी हूं। अरे सारा पिछली कौमों वाली बदमाशी समाज में मौजूद है। कुरान मैयत के लिए रह गया, मुर्दों के लिए रह गया। किसी के यहाँ मैयत होती है, 2 घंटे के लिए कुरान की पेटी खोलते। पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते सूरह बकरा, उंगली घुमाते सूरह यासीन पे। 11 सूरतें याद नहीं होती, 11 सूरतें।
हजारों को दुआए कुनूत नहीं आता। बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई, जनाजे की दुआ नहीं आती। अल्लाह यूं ही मुफ्त जन्नत दे देगा। एक बाली जमीन का टुकड़ा आज कोई मुफ्त नहीं देता, भाई भाई को काट देता है। कितने तो कहते हैं मौलवी साहब जहन्नम की बात ही ना करो, जन्नत से आए सीधे जन्नत में जाएंगे, जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो। कितनी जगहों पे जाता हूं, कहते मौलवी साहब तुम्हारा बयान है कि, मैंने कहा हूरों पे बात करो। मैंने कहा फजर पड़ी था, वो बाद में पढ़ लूंगा, पहले हूर सुनाओ। अरे हमने अपना लिहाज नहीं किया, अरे उस हबीब का तो लिहाज करते। 5-5 घंटे उठनी पर बैठकर इस उम्मत के लिए दुआ फरमाई। अखलाक कहाँ है नबी वाले अखलाक? हर दूसरा तीसरा बंदा अखलाक की गिरावट में मुब्तला है। मस्जिद की लीला पेटी में ताला लगाना पड़ता है, अंदर नमाज चल रही, बाहर नल निकाल रहा है। मस्जिद की लैट्रिन के जूते आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो वो उठा के ले जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया यतीम के सर पर हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे आएंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिखी जाएंगी। यतीम तो बहुत दूर हो गया, सगी मां नहीं पलती, सगा बाप नहीं पलता। 4-4 बेटे हो के एक मां नहीं पली, 4-4 बेटे हो के एक बाप नहीं संभाला जाता। तकसीम कर रहे, ये दोपहर का मेरे यहाँ, शाम का तेरे यहाँ और नाश्ता तेरे यहाँ करेगा। ये चार को एक मां ने पाला, ये 4 तकसीम कर रहे। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनीन पर एहसान अज़ीम फरमाया, और वो ये कि मैंने अपना हबीब तुम्हारे अंदर भेज दिया। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? अल्लाह फरमाता है वे वो हबीब है जो अपना माथा मुझे दिखाए, मैं किबला बदल देता हूँ। जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी यतीमी को रब ने अलम यजिद का यतीमन फआवा कहा, जिनके शहर को रब ने ला उक़सिमु बिहादल बलद कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़्मिल कहा। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? अल्लाह फरमाता है ये वो हबीब है जिसका जिक्र मैंने अपने नाम के साथ जोड़ दिया। जिसका नाम ना हो नमाज मुकम्मल नहीं, जिसका नाम ना हो तकबीर मुकम्मल नहीं, जिसका नाम ना हो कलमा मुकम्मल नहीं, जिसका नाम ना हो अजान मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे हबीब, ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? अल्लाह फरमाता है ये वो हबीब है मक्के में गया मैंने कुरान को मक्की बना दिया, मदीने में गया मैंने कुरान को मदनी बना दिया। मेरा हबीब जहाँ बैठ जाए मैं उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता हूँ। जिस कब्रिस्तान में खड़ा हो के वो दुआ मांगे, अल्लाह फरमाता है मैं उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता हूँ। जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्शे मुअल्ला का मेहमान बन जाता है, जिनका मैंने सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? अल्लाह फरमाता है सारे अंबिया को मैंने फर्श पर मेराज कराई, मैंने अपने मोहम्मद को अर्श पर मेराज कराया। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? अल्लाह फरमाता है जब वो चलता है बादल भी साया करते हुए नजर आते हैं। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? कहा जिसकी मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ते हैं। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? कहा जिसकी फर्श वाले भी तारीफ करते हैं, अर्श वाले भी तारीफ करते हैं।
इलाहुल आलमीन। वो हबीब कैसा है? अल्लाह फरमाता है उसका नाम मोहम्मद है। जब उसका नाम जबान पे आ जाए अपना तो दरकिनार गैर भी लेता है, उसके होठ मिल जाते हैं। अल्लाह का नाम करोड़ मर्तबा ले लो, होठ नहीं मिलते, होठ नहीं जुड़ते। मेरे हबीब का एक दफा नाम ले लो, होठ मिल गए, लब मिल गए, समझ लो रब मिल गया, रब मिल गया, समझ लो सब मिल गया। नगमे अज़ा बनकर गूंजता है नाम उनका, नगमे अज़ा बनकर गूंजता है नाम उनका। जिस तरफ निगाह डालो बुलंदो बाला है नाम उनका। महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। दामन तो बड़ी शे है, हमको तो नाम तुम्हारा काफी है। और बोलो जोर से, बेशक कल कयामत के दिन अगर मुझे और आपको कोई बचाएगा तो सिर्फ आमीना का लाल बचाएगा। बोलो जोर से, बेशक। अम्मी आएंगी काम में, अब्बू, चचा, मामू, ये जिगरी दोस्त, कोई काम ना आएगा, सारे नफसा नफसी के आलम में होंगे। अल्लाह ने सिर्फ एक ही हस्ती बनाई जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, ये फातिह है, नजीर है, बशीर है, दाई इल्लाह है, सिराज मुनीर है, रहमतल लिल आलमीन है, जिसकी झोली फैली हुई है, जबान पे एक ही रट है, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। और एक बात अल्लाह ने कुरान में आगे फरमाया, मिन अनफुसिहिम, वो हबीब कैसा है? तुम में से है मगर तुम जैसा नहीं है। तुम में से है मगर, बोलो तुम, बोलो ऊंची बोलो, तुम जैसा नहीं है। मतलब अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, आमीना का नूरे नजर है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, 6 इसकी फूफिया है, 10 इसके चाचे हैं, 4 इसकी बेटियां है। अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए, तुम में से है, तुम जैसा नहीं है। कहाँ तुम्हारे लुआब में जरासीम मौजूद है? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब के लुआब में मैंने शिफाए रखी है। ये लुआब जाबिर के खाने में चला जाए, 5 आदमियों का खाना 1500 खा के चले जाते हैं। इस लुआब में मैंने शिफा रखी है। यही लुआब अगर अनस के बाग में चला जाए बरकतें आ जाती है। यही लुआब हजरत अबू बकर की एड़ी पे लग जाए जहर उतर जाता है। और यही लुआब हजरत अली की आंखों में चला जाए तो शिफा मिल जाती है। तुम में से है, तुम जैसा नहीं है। हम चलते, सदर ममलकत चले, डीएसपी चले, डीवाईएस चले, वजीर आजम चले, गर्दो गुबार उड़ता है, मेरा हबीब चलता है, वहां से हिदायत की हवाएं चलती है। मैं और आप उंगली का इशारा करें, माहौल बिगड़ जाता है, सामने वाला धमकी समझता है। मेरा हबीब उंगली का इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरा हबीब उंगली का इशारा करे, मुट्ठी अबू जहल की एक कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते हैं। मेरा हबीब उंगली का इशारा करे, मिशकात में दरद जरे छोड़ के कदमों में आ जाते। मैं मिसाल से समझाऊं, हजरे अस्वद पत्थर है मगर आम पत्थरों जैसा नहीं है। हदीस में है कल कयामत का दिन होगा, इसकी 2 आंखें होंगी, 2 इसके कान होंगे और 1 इसकी जबान होगी। इसके चूमने वाले की ईमान की हजरे अस्वद कल कयामत के दिन रब के दरबार में गवाही देगा। मेरे नबी ने फरमाया, मैं युफाविदुहु फइन्नमा युफाविदु यदर रहमान, जो हजरे अस्वद को चूमता है गोया रब से मुसाफा कर रहा है। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको ये सआदत नसीब फरमाए। पत्थर है मगर आम पत्थरों जैसा नहीं है। किसी भी पत्थर के बारे में मेरे नबी ने नहीं फरमाया इसको चूमना रब से मुलाकात करने के बराबर है। और दूध से ज्यादा सफेद था, हाजियों के गुनाहों की वजह से सिया पड़ गया। और एक मिसाल, जमजम का पानी है मगर आम पानी जैसा नहीं है। 100 साल पहले किसी ने हज किया और ड्रम खोल के देख ले, अगर आज जमजम है, न पानी बदलता है, न जायका बदलता है, न बदबू फूटती है, न रंगत बदलती है। क्यों?
नबी की सोहबत का असर, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ी से वो पानी जुड़ गया, उसकी रंगत नहीं बदलती। मैं कहता हूँ जो मोहम्मद जिसके कंधों पे बैठ जाए उसकी रंगत कैसे बदल सकती है। और दो को तो रोजे में सुला के रखा है, अबू बकर और उमर। अल्लाह मुझे और आपको रोजे की जियारत नसीब। रोजा खुदा ने दे दिया, सीना मुस्तफा ने दे दिया। और आज भी एक जगह खाली है रोजे में। ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में आएंगे, दज्जाल का फितना होगा, दज्जाल को कत्ल करेंगे, तबलीग दीन का काम भी होगा, शादी भी करेंगे, फौत होंगे और फिर उनको रोज़े रसूल के अंदर दफन किया जाएगा। कल क़यामत का दिन होगा, रोजा फटेगा, हुजूर निकलेंगे, कहा मेरे दाएं अबू बकर होंगे, बाएं उमर होंगे, क़ियादत करता हूँ मैं जाऊंगा, हिफाजत करता हुआ ईसा इब्न मरियम होगा। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको इनकी क़ियादत में चलना नसीब फरमाए। तो हजरे अस्वद पत्थर है मगर आम पत्थरों का सरदार है। जमजम का पानी पानी तो है मगर तमाम पानी का सरदार है। कुरान किताब है मगर तमाम आसमानी किताबों की सरदार है। इसी तरह मेरा मोहम्मद सारी कायनात सरदार है। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जिस तरह जमजम सारे पानियों से आला, जिस तरह हजरे अस्वद सारे पत्थरों से आला, जिस तरह रमजान सारे महीनों से आला, जिस तरह लैलतुल कदर सारी रातों से आला, बादशाह वजीर से आला, सहाबी ताबई से आला, ताबई तबे ताबई से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला। इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तो हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है। वो ला रैब है, ये बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, इसकी खत्म नबुव्वत है। वो शान देने वाला है, ये शान लेने वाला है। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में अराज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हुरूफ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। अब कोई नबी आएगा? अरे बोलो जोर से, खत्म नबुव्वत का बराबर इजहार करो। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरा नबी आखिरी नबी। अब कोई नबी दुनिया में ना आएगा। जो कुछ भी काम करना है ना दीन का, मेहनत तुम्हें करना है। जमातों में जाओ, चिल्ले 4 महीने की तहरीक से जुड़ो, अपने मासूम बच्चों को मकतब में भेजो। 4 बच्चे अल्लाह ने दिए हो ना तो तबलीग के दीन के लिए एक को वक़्फ़ कर दो, मदरसे में भेजो। उम्मे अम्मारा के 4 शहीद हो गए उहुद की जंग में। ये 4 बच्चे सारे अफलातुन बने हुए, एक हाफिज कुरान नहीं बनता। कोई नबी ना आएगा और जो दावा करे ना वो झूठा दज्जाल होगा, जैसे मुसैलमा ने किया था। कहा आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। चिट्ठी भेजी थी, खोला लिखा, जब पढ़ा तो लिखा कज़्ज़ाब और ये कहना है सवाब। 19 साल का जवान हबीब बिन ज़ैद को बुलाया और ये पर्ची दी, कहा जाओ मुसैलमा को दिया हो। जो मुसैलमा को दी गई पर्ची खोली, लिखा है कज़्ज़ाब।
उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने हबीब बिन जैद से कहा मेरी नबूवत का ऐलान करो। कहा जिस जबान ने तुझे झूठा कहा है, जबान कट सकती है लेकिन तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी। कहा अभी भी मौका है। कहा मोमिन की एक ही जबान होती है। फौरन दूसरी उंगली कटवाई, फिर तीसरी, हाथों और पैरों की उंगलियां कटवाई, नाखून नोचे, आंखों में नेज़े मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा, बिलक बिलक कर हबीब बिन जैद आगोशे मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा। चक्की पीस रही है, चक्की चला रही है। एक काफला आया और आके कहने लगा उम्मे अम्मारा हमें बड़ा दुख हुआ, तेरे बेटे को मुसैलमा कज़्ज़ाब की सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। माँ की ममता से तारीफ भरी पड़ी है। वो घबराई नहीं, चेहरे पे पसीना न आया, मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा। काले हादल यौमी अर्ज़अतुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। अब सुनो, मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले इसके पास आए। कहा ये जो अरब का नबी है ना, ऐसे ऐसे करिश्मे करके दिखाता है, एक दो तू भी करके दिखा ताकि लोग तुझे भी मानने लगे। कहा क्या करता है? कहा बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, बादशाह बन जाते। वो अपना पाक लुआब बच्चे के मुंह में डालता है, फसाद और बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ बच्चे। 100 बच्चे लाए गए। दूसरे दिन 75, फिर 50, फिर 25, फिर एक भी निकाल, लाओ बच्चे। एक मुरीद कहने लगा गुस्ताखी माफ करना, जिन जिन के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिन जिन के मुंह में तूने नजीस लुआब डाला वो सारे गूंगे हो गए, गंजे गूंगे हो गए। सूरत वालों यकीन करो, मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब हाथ उठा, उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। हाथ उठा, अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। हाथ उठा, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। हाथ उठा, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। हाथ उठा, शेरे खुदा पे गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। हाथ उठा, बदर फतह करा दूंगा। हाथ उठा, मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा। मैं रब वादा करता हूं तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। हमने से मगर हम जैसा, बोलो। अल्लाह ने सारी कायनात में से इंसान को चुना, इंसान से आदम को चुना, आदम से खलीलुल्लाह को चुना, खलीलुल्लाह से ज़बीहुल्लाह को चुना, ज़बीहुल्लाह से मेरे रब ने किनाना को चुना, किनाना से फिहर को चुना, फिहर से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अरब को चुना, और सारे अरब से मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को चुना। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फिग्र बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़्ज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबय बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाब बिन ताबिक बिन जातिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरिबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन दीशान बिन ऐसर बिन अकनाब बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन दारे बिन समी बिन मज़ीद बिन इवस बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नाहुर बिन सरूज बिन रऊब बिन फाइख बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिल बिन मतुशालिक बिन इद्रिस बिन यरिस बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनुश बिन शीख बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 5वें दादे का नाम याद नहीं है, 5वें दादे का। अल्लाह ने उस नबी का उम्मती बना जिसके 80 पेड़ियां मेरे रब ने महफूज रखी है। आज उसी नबी का नाम लेने वाला शराब पीता है, आज उसी नबी का नाम लेने वाला माँ बाप का गरेबान चाक करता है, आज उसी नबी का नाम लेने वाला कुरान की बेहुरमती करता है, आज उसी नबी का नाम लेने वाला जुआ खेलता है, आज उसी नबी का नाम लेने वाला सट्टा खेलता है, आज उसी नबी का नाम लेने वाला विरासत में से बहनों के हिस्सों को हड़प कर लेता है, आज उसी नबी की मोहब्बत का दम भरने वाला इमाम और मुअज्जिन की बेहुरमती करता है। मैं आशिक रसूल। अरे तू कौन सा आशिक रसूल है? सारे खुराफात बिदअत गलत रसूमात घरों में सोसाइटियों में मौजूद है। हमने से हम जैसा, बोलो। हम थूकते हैं तो जरासीम निकलते, मेरा हबीब थूकता है तो शिफा मिल जाती है। मेरे तुम्हारे लुआब के अंदर बदबू रखी है, मेरे हबीब के लुआब के अंदर अल्लाह ने खुशबुएं रखी है। और अल्लाह ने मेरे हबीब को इतना हसीन बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। मक्का एक चबूतरा था, छोटा सा किस्सा सुना था। मक्का एक चबूतरा था, वहाँ आमतौर पर काफिलों की आमद और रफ्त हुआ करती थी, जिसकी वजह से हवा अच्छी नहीं थी, बच्चे बीमार हो जाते थे। तो गांव से औरतें आती थी, बच्चों को ले जाती थी, जहां से ज्यादा रकम मिलती थी वहां से बच्चे उठा लेती थी। बनु साद की औरतें आई थी, उन औरतों में एक औरत थी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
उसकी सवारी बड़ी सुस्त रफ्तार थी। जितनी औरतें चली थी वो सारी पहले आ गई। जहां जहां से अच्छे पैसे मिलते थे वहां से बच्चा उठा लिया। हमारे नबी के पास भी आई थी आमीना की दहलीज पर, लेकिन जब सुना ना कि यतीम है तो ये सुनकर सिरक गई कि यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। जब हलीमा आई तो एक ही बच्चा रह गया जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अहमद है, जिसका नाम ताहा है, यासीन है। अपने शौहर से कहने लगी, अरे खाली हाथ जाना तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है, चलो यतीम है तो क्या हुआ, इसकी मुस्कुराहट तो मिला करेंगी। अंदर गई, तशरीफ ले गई। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तेरे लख्ते जिगर का चेहरा तो दिखा। कहा मेरे पास रकम नहीं है, पैसा नहीं है। कहा इसकी मुझे परवाह नहीं है, एक दफा दीदार तो करा। चेहरे से कपड़ा हटाया, ऐसा नूर का लचकारा लगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वद्दुहा, मुझे मेरे महबूब, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैली इदा सजा, ओ मेरे हबीब, मुझे तेरी सिया जुल्फों की कसम। हलीमा फरमाने लगी, आमीना ऐसा हसीन बच्चा मैंने आज तक गांव में नहीं देखा। आमीना कहने लगी, तूने गांव में नहीं देखा, ऐसा हसीन बच्चा मैंने कभी शहर में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, हलीमा तूने गांव में नहीं देखा, आमीना तूने शहर में नहीं देखा, मैंने कई मुल्कों का सफर किया है, ऐसा हसीन बच्चा मैंने कभी किसी मुल्क में नहीं देखा। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, फरमाने लगे, आमीना तूने गांव में ना देखा, आमीना तूने शहर में ना देखा, हलीमा तूने गांव में ना देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में ना देखा। मैं नूरी फरिश्तों का सरदार, मैंने कहीं पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, ऐसा हसीन बच्चा मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। हातिब से आवाज आई, खुद मेरा अल्लाह गवाही देता है, आमीना तूने शहर में नहीं देखा, हलीमा तूने गांव में नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में नहीं देखा, जिब्राइल तूने पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं खुदा कहता हूँ, ऐसा चांद का टुकड़ा मैंने आज तक पैदा ही नहीं किया। जब हलीमा बाहर निकली ना तो इनके शौहर बाहर खड़े थे दरवाजे पे। पूछा, हलीमा कुछ मिला? कहा कुछ क्या होता है, सब कुछ मिल गया। कहा ये तो यतीम है। यतीम नहीं, ये तो दुर्रे यतीम है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से बोलता हुआ कुरान जैसे तकरीर है। हुस्ने मुस्तफा देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है, मैंने मोमिनीन पर एहसान अज़ीम किया, मैंने अपना हबीब उनके अंदर भेज दिया। मिन अनफुसिहिम, उनमें से, मगर उन जैसा नहीं है। इलाहुल आलमीन, वो हबीब काम क्या करता है? अल्लाह फरमाता है, यतलू अलैहिम आयातिही, मेरा हबीब वो काम करता है जो कुरान मैंने इसके सीने पे उतारा, वो उस कुरान की तिलावत करता है। नबी कुरान पढ़ता है, उम्मती नेट चलाता है। नबी कुरान पढ़ता है, उम्मती अखबार पढ़ता है। अरे हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेंगे? यहूदी पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे, ईसाई पढ़ेंगे। दौरे गर्ब में किसी ने गमख्वारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सुबह उठ के 2-2 घंटे ड्रामा देखने का टाइम है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने का टाइम है, अल्लाह की कसम सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है। 2-2 घंटे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने का टाइम है। 2-2 घंटे गाना सुनने का टाइम है, लेकिन 10 मिनट सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। हजारों घर ऐसे मिल जाएंगे, 10-10, 12-12 अफराद मौजूद है, लेकिन कसम खाने को कह दूं कुरान की जियारत करने वाला एक नहीं होता। एक इलाके में एक मौलाना साहब गए थे। उन इलाके में उलमा की आमद और रफ्त ज्यादा नहीं हुआ करती थी। जब मौलाना गांव में तशरीफ ले गए तो गांव वाले बड़े खुश हुए, इकराम किया, इस्तकबाल किया, वेलकम किया, मेहमान नवाजी की। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया तो मौलाना की दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। आज ये ले जा रहा है, कल को वो ले जा रहा है।
तो एक घर में मियाँ बीवी कहने लगे, आपस में मुशावरत की। उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मौलाना साहब आए हैं, तेरी क्या राय है, आज अपने घर बुलाया जाए। कहा लोग जन्नत लूट रहे, हम क्यों महरूम रहे, हमारे घर में भी बुलाया जाए। बुलाया गया, मौलाना को हुजरे में बिठाया, दावत खिलाई, मौलाना ने दुआ की, मौलाना तशरीफ ले गए। मौलाना के जाने के बाद उसकी बेगम उस कमरे की सफाई के लिए जब अंदर गई, पूरे कमरे को टटोला, छान मारा, लेकिन उसके वहां कुछ पैसे रखे हुए तो वो पैसे नहीं थे। तो अपने खालिन से कहने लगे, मौलाना बड़े अजीब थे। कहा क्या हुआ? कहा वो तशरीफ ले गए, साथ साथ पैसे भी तशरीफ ले गए। कहा ये तो गलत किया, अकीदतमंदी में बुलाया था, पैसे ले गए। खैर 1 साल तक वो बेरुखी का बर्ताव करता रहा। अगला रमजान आ गया, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। वो खालिद अपनी बेगम से कहने लगा, इस साल बुलाया जाए। कहा मजबूरी में चोरी की होंगी, बुला लेते, लेकिन पहले मामले की वजाहत चाहेंगे। मौलाना को बुलाया गया, मौलाना तशरीफ लाए, खाना खिलाया। अब जिस हुजरे में बिठाया था गुज़िश्ता साल, उसी हुजरे में बिठाया। फिर पूछा, मौलाना साहब इस हुजरे में गुज़िश्ता साल आपने बैठकर खाना खाया था? कहा मुझे याद है। तो आप गुस्ताखी माफ करना, यहाँ कुछ मेरी बेगम के पैसे थे, वो आपके जाने के बाद नहीं थे, क्या आपने वो पैसे उठाए थे? तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहा मौलाना साहब आप क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। पंखे की हवा की वजह से वो पैसे उड़ के इधर उधर मुंतशिर हो रहे थे, मैंने सारे जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे। रोता इसलिए हूँ, इस घर में दोबारा खाने आ रहा हूँ जिस घर की मियाँ बीवी ने साल हो गया कुरान खोल के भी नहीं देखा। कितने घर ऐसे मिलेंगे? अब तो यार रमजान में भी नहीं पड़ता जवान, अंदर तरावी होती है, बाहर बैठ के लूडो खेलता है। अंदर तरावी होती है, बाहर बैठ के नेट चलाता है। और मौलाना साहब जाएंगे ना, पहली रकात के रुकू में तरावी में ऐसे दौड़ लगाएगा जैसे कि जन्नत लूटने जा रहा है। न कुरान पढ़ते, जुमा को मस्जिदों में आते, 2 रकात पढ़ के तो पूरी मस्जिद खाली, ऐसे भागते जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। और आते कब है? जब मौलाना शादाब साहब खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर पे खड़े हो जाते। उर्दू खुतबा, सारे बाहर होते हैं शहजादे। जब जुमा में जो सबसे पहले जाता है मौलाना यूब साहब, ऊंट ज़बा करने का सवाब। दूसरे नंबर वाले को बोलो, अरे बोलो, भैंस कह दो, बैल कह दो। फिर तीसरे वाले को दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत है, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। किसी नौजवान से कह दो ना कि चलो ऊंट का साहब का ऊंट लेने, दादा चले गए, हम तो छिलके वाले, हम ऊंट तब लेंगे जब हम दादा बन जाएंगे। ये वो कहता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। ये मत सोच तू बूढ़ा होके मरेगा, हजारों के जवानों के जनाजे उठ जाते। क्या जिंदगी है? आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। प्रॉपर्टी साथ आती है, जायदाद साथ आती है, खवातीन से पूछता हूँ जेवरात साथ आते हैं, ये सोना चांदी साथ आता है? अरे कफन फटा हुआ मोजा साथ नहीं आता। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। साथ आएगा तिलावत कुरान, जिक्र रहमान। आज यहाँ बैठा हुआ दाएं बायां हर बंदा नियत करे इंशाल्लाह 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को देंगे, बोलो इंशाल्लाह। तब जाकर ये हमारे 8-9 दिन कामयाब है। यूं ही सुना, यूं ही खड़े हो गए, बहुत अच्छा मौलाना बोल के चले गए, ये कानों की अय्याशी ना समझो। यहाँ अज़्म मुसम्मम करके उठा, आखिरी दिन है इंशाल्लाह, आज के बाद एक नमाज कज़ा नहीं होने देंगे, बोलो इंशाल्लाह। हुसैनी बनना है तो पहले नमाजी बनो। अल्लाह की कसम, ये शिमर छाती पे बैठा था, कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा और कुछ नहीं, छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने थे। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? कहा तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए, कहा नाना तो फातिमा का नूरे नजर है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना तो नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना हुसैन
हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? सजदे फर्श वाले भी करते, फर्श वाले भी करते। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल के मुसल्लों पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? मानो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के निशान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। ये हुसैनियत कहाँ है? मोहम्मदी कहते हैं, हुसैनी कहते हैं, अखलाक कहाँ है? नमाजें कहाँ है? सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, दाढ़ी पहले मुंडवाते। कितने कहते हैं मौलवी साहब छोकरी नहीं मिलती दाढ़ी रखता हूं तो। अरे लानत है ऐसे रिश्तों पे जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से इस पैगाम निकाह को ठुकरा देती है। ये शक्ल लेके जाएंगे, ये लिबास लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगी। ये गोरा चट्टा बिल्कुल क्लीन शेव, पता ही नहीं चलता कौन सा आशिक रसूल है। कहते हैं मौलवी साहब सलाम भी नहीं करते। अरे पता भी होना चाहिए तू मुसलमान है। अंग्रेजी लिबास चढ़ा रखा है, बिल्कुल चेहरा साफ है, पता कैसे चले कि तू मुसलमान है। एक बूढ़े मियां थे ना, गंजान दाढ़ी थी, एक गली से गुजर रहे थे। ये औरतें बैठती ना होटलों पे गिबत चुगली लगाए बुझाई के लिए, तो बूढ़े मियां को देखा तो सारी घरों में चली गई। उसके पीछे एक नौजवान आ रहा था, बिल्कुल गोरा चट्टा क्लीन शो, बाल नहीं थे एक भी। एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। अगले पॉइंट पे मुलाकात हुई, कहा ये कौन सा हुलिया बना के रखा है। औरतें देखती है, दहशत में आ जाती, घरों में चली जाती है। मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा बेटा तो मसला नहीं समझा है। कहा क्या? कहा देख मेरी दाढ़ी है, औरतों को दाढ़ी होती नहीं, इन्होंने मुझे देखा तो समझा ये कोई मर्द आ रहा है। अब तुझे देखा तो तेरी है नहीं, इनकी होती नहीं, वो समझा अपनी लाइन का खड़े होने की जरूरत नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन। एक अंग्रेज चेला यहाँ से गुजर जाए, सारे खड़े खड़े तमाशा देखेंगे, फिर वही कट के बाल बनाएंगे, वही फटे हुए कपड़े सिलाएंगे। नमाज पढ़ने आते ही यहाँ रुमाल बांधते हैं। इतना तो पता है, चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये खुला रखूंगा नमाज नहीं होगी, इतना तो पता है। चलो तो इतने ऐसा सिलाता क्यों है? जुमा में नमाज पढ़ने आएंगे, ये चढ़ाते हैं नीचे से। अरे ये तो 24 घंटे जरूरी है, सिर्फ नमाज में थोड़ा ही है। जो पायजामे को टखनों से नीचे लटकाता है, मिशकात शरीफ में कल कयामत का दिन अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा। ये जीन्स पहनता है, पूरा रोड साफ करके जा रहा है। कोई एक पॉइंट है जिस पे तनकीद की जाए? तनकीद नहीं कर रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। 10 आदमियों के बीच में बैठ जाओ, चाहे 9 गैर हो, एक आशिक रसूल हो, और तुम 10 में से तुम्हें कोई देख ले तो कह दे कि ये 9 नहीं, लेकिन ये जो बीच में बैठा है ये मुस्तफा का गुलाम बैठा है, ये मोहम्मदी है। ये कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई। कुरान के लिए जनीरा की आंखें नोची गई। कुरान के लिए सुमैया को जालिम अबू जहल ने बरछा मारा, जिस्म के परखचे उड़ा दिए। आज कुरान ताकचों में पड़ा हुआ है। ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का किस्सा बड़ा दर्दनाक। ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में कलमा पढ़ लिया, कुरान को सीने से लगा लिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का एतराफ किया। उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, अबू जगल मौजूद है, उमैया इब्ने खलफ मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, अबू सुफियान मौजूद है। ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़ के लाया गया। किसी के हाथ में रोड़ा, किसी के हाथ में खंजर, किसी के हाथ में तलवार, सारा मक्का मारने वाला, एक ज़नीरा मार खाने वाली। अबू जहल कहने लगा ज़नीरा कुरान का इनकार कर दे, नबी की खत्मे नबूवत का इनकार कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, कलमे का इनकार कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ज़नीरा रदी अल्लाह ताला ना फरमाने लगी, कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, कलमा मेरे रगोरेशे में बस गया।
गया, तुम सारे मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। अबू जहल ने कहा इसकी आंख में नेज़े मारो, इसको ठोकरें लगेंगी, टक्करें लगेंगी, तब अकल ठिकाने आएंगी। ज़मीरा कहने लगी कोई परवाह नहीं, जो खुदा माँ के पेट में हजारों ने लाखों आंखें बनाने पे कादिर है, वो इसी मैदान में मुझे भी आंखें देने पे कादिर है। आंखों में नेज़े मारे, आंखों का नूर छीन लिया। अबू जहल ने कहा पहरा दो, देखता हूं कौन आंखें लेके आता है। जब फजर की अजान का वक्त हुआ, ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे मक्का के काफिर आ गए। ज़नीरा क्या बात है? कहा पहले जो आंखें थी ना वो सामने वाली दीवार दिखती थी, अब की बार जो अल्लाह ने आंखें दी है यही खड़े खड़े कैसर और किसरा का महल देख रही हूँ। ज़नीरा तुझे ये आंखें कहां से मिली? फरमाया अल्लाहु खालिक़ कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। उस अल्लाह ने दी जो मेरा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है, मेरा भी खालिक है, तुम्हारा भी खालिक है, मेरा भी मुश्किल कुशा है, तुम्हारा भी मुश्किल कुशा है, मेरा भी हाजत रवा है, तुम्हारा भी हाजत रवा है। तुम सारे मिलकर अगर मेरा अल्लाह मुझे बचाना चाहे, कोई मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। ये कुरान की ताकत थी। अबू तालिब मक्की, शेख अबू तालिब मक्की, इन्होंने किताब लिखी क़ुतुल क़ुलूब। इन्होंने किताब में लिखा है अल्लाह ने अलिफ बा ता था जीम 5 हुरूफ लिखे। ये फरिश्तों से कहा उठाओ, तो फरिश्ते कहे नहीं उठा सकते। कहा इसमें मेरी जात का पावर मौजूद है, 5 हुरूफ नहीं उठा सकते। अल्लाह ने पूरा कुरान मोहम्मद के सीने पे उतारा। 7 साल का बच्चा हाफिज हो जाता है, 10 साल का बच्चा पूरा कुरान सीने में महफूज कर लेता है। मैं गोदरा गया था, एक बूढ़े मियाँ की मुलाकात हुई, बुजुर्ग थे, 70 साल की उम्र थी, 70। मुझे कहने लगे मौलाना साहब 65 साल की जब उम्र थी तब मेरे दिल में ये जज्बा जागा, मैंने हाफिज कुरान बनना है। मैंने शुरू किया, 68 साल की उम्र हुई, 3 साल में कुरान हिफ्ज कर लिया, 2 साल से तरावी सुना रहा हूँ। ये कहते हैं जो जो उम्र जाती है अकल कम हो जाती है। अरे ये तो मौजिज़ा है, तुम 100 साल की उम्र में भी हिफ्ज करना शुरू कर दो, मेरा अल्लाह सीने में उतार देता है। 7 साल के बच्चे हाफिज हो जाते हैं। इमाम मोहम्मद जो अबू हनीफा के शागिर्द है, 8 दिन में कुरान को हिफ्ज किया। कितने दिन में बोलो ऊंची? 8 दिन। एक किताब लिखी इन्होंने अल मबसूत, 10,000 मसाइल लिखे। अंग्रेज के पास ये किताब आई, उसने पढ़ा, उसने रिसर्च की, तहकीक की, तो उसने कहा अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अंग्रेज कहता है कि मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा हूं। तो साथी कहने लगे क्या बात हुई, क्यों कलमा पढ़ रहा है? कहा छोटे मोहम्मद का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। अल मबसूत डिक्शनरी की किताब है, मदारिस के अंदर मौजूद है, लुगत की किताब। इसका गूगल पर यह किताब मौजूद है, जिसका लेखक राइटर है लुईस मालूफ, ईसाई है, पूरे कुरान का हाफिज था। अगर उसने कल कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया मैं तो तेरा नाम लेवा नहीं था, मैं तो तेरी शफाअत का उम्मीदवार नहीं था, मैं तो तेरे नाम के नारे भी नहीं लगाता था, लेकिन फिर भी तेरे सीने पे उतरने वाली पूरी कुरान को मैंने याद कर लिया, तेरे नाम के नारे लगाने वाले, तेरे हाथों से कौसर पीने की उम्मीद रखने वाले, तेरे शफाअत के उम्मीदवार 20 सूरतें भी याद नहीं कर सकते, हम क्या मुंह दिखाएंगे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैही रोजाना एक कुरान खत्म किया करती थी। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना एक कुरान खत्म किया करते थे। मौलाना कासिम साहब नानोत्री रहमतुल्लाह अलैही ने 1 महीने में पूरे कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैही ने 1 महीने में पूरे कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, आसान बनाया अल्लाह। हाँ एक बात कहता हूँ, हिफ्ज करना फर्ज नहीं है, कर लिया बचाना फर्ज है। अगर करके भूल गया कल कब्र से अंधा उठाया जाएगा। ये जितने हाफिज कुरान है इनसे कहूंगा कुरान को पढ़ो, याद रखो और तरावी की पाबंदी करो, क्योंकि 1 साल तरावी छोड़ो तो आधा हाफिज, दूसरा साल छोड़ो खुद हाफिज। कितने हाफिज भूल गए कुरान, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी थी, निकल चुका है सीनों से। और अवामुन नास से कहूंगा, नौजवानों से, अगर अंदर देख के पढ़ते नहीं आता तो मौलाना के पास जाओ और कुरान सीख। अगर कुरान पढ़ते नहीं आया यूं ही मर गया, बहुत मुमकिन अल्लाह ताला तुझे अजाब देगा, क्योंकि तूने बहुत बड़ी चीज की नाकदरी की है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन
इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनीन पर एहसान अजीम किया, और वो ये कि मैंने अपना हबीब उनके अंदर भेज दिया। इलाहुल आलमीन, वो हबीब कैसा है? फरमाया मिन अनफुसिहिम, उनमें से, मगर उन जैसा नहीं है। इलाहुल आलमीन, वो हबीब करता क्या है? कहा यतलू अलैहिम आयातिही, मेरे हबीब कुरान की तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, तज़किया, दिलों की सफाई करता है। सबसे बड़ी खानका तो मेरे नबी की खानका थी। मुज़क्की के बगैर कभी तज़किया भी नहीं होता। खानकाओं में भी जाया करो, बातिन में नूर उतरता है, ये दिल की गंदगी दूर होती। आज दिलों में देखो कितना बुक्स पड़ा हुआ है, कितना हसद है, कितनी जलन है। ये सिफली अमलियात करवाते, एक दूसरे को बर्बाद करते। एक आदमी का बिजनेस बढ़ रहा है, एक आदमी का इल्म बढ़ रहा है, अच्छे जानने वाले अच्छे घराने लोग दूसरे को ज़बह कर रहे, गंदा काम कराते। ये बेचारा चलते चलते गिर जाता है, हड्डियां कमजोर कर देता है, चाहते हुए भी कुछ काम नहीं कर सकता। कितने आलिम आके कहते मौलाना साहब बद्दुआ नहीं पढ़ सकते मुसल्ले पे खड़े होके। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दुखी दूसरे के सुख से है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारा मेरा यकीन है, मैं और आप तुम्हारी अपनी माँ के पेट में 120 दिन के नहीं थे, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है। लाख कोशिश करो ना अपना बदल सकते ना किसी का बिगाड़ सकते, बोलो जोर से बेशक। तो फिर जलन कैसी, हसद कैसा? वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। वो एक हबशी थे, एक 3 हबशी थे, एक परी इनके पास आई, आगे कहने लगी चलो मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे तुम्हारी डिमांड पूरी करूंगी। तो पहला हबशी कहने लगा मुझे हैंडसम बना दे। क्या बना दे? अरे बोलो। छड़ी घुमाई, वो घोड़ा हो गया। दूसरे से कहा तुझे क्या चाहिए? मुझे भी हैंडसम बना दे। छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। तीसरे से पूछा, वो हंसने लग गया। अरे मांग, क्या मांगते, तुझे क्या चाहिए? कहीं दोनों को वापस काला बना दे। ये चाहता तो ये भी गोरा हो सकता था, लेकिन इसे खुजली थी, ये गोरे क्यों हुए? मैं काला ठीक हूं लेकिन ये भी काले रहने चाहिए। बस ये प्रॉब्लम है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो क्यों बढ़ रहा है? उसको उसकी टांग खींचो। हदीस पे मेरा तुम्हारा ईमान है, उलमा मौजूद है, मिशकात में मौजूद है ये हदीस। जब तक दाना रिस्क पूरा ना होगा वहां तक तो मौत भी नहीं आएगी। आदमी मर जाए, कोई भी सबब हो सकता है, समझ लो उसकी रोजी खत्म हो गई, चाहे कोरोना हो चाहे एक्सीडेंट हो। हर एक का अल्लाह ने रिस्क मुकर्रर कर रखा है। ब्याज क्यों खाए, हराम क्यों खाए? हर दूसरा तीसरा बंदा लोन में गिरफ्तार है, न बीवी चैन से सोती है न ये चैन से सोता है, सारी जिंदगी किस्तें भरते रहते, मर भी जाता है, ये कर्जा बेटों पे जाता है। ये बेटे हमसे आके कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो, बाप का कर्जा है। कितना है? कहा 70 लाख। कैसे हो गया? कहा लोन पे चीजें उठाई थी, सारी खत्म हो गई। ये कोई सिस्टम है जिंदगी गुजारने का? अबू साले बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, वो चल रहे थे, सेब का एक दाना तैरता हुआ आ रहा था, ये आधा चबाया, फिर इनका जमीर जागा, यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने चबा लिया। अब जिस सिम से पानी आ रहा है उस सिम चल दिए। चलते गए, आगे गए, वो बाग का एक बड़ा गेट देखा, और बाग का जो मालिक था उसका नाम था अब्दुल्ला सौमाई। अंदर गए, वहां एक सेब का दरख्त देखा जिसकी कुछ टहनियां नहर में झुकी हुई थी। इन्हें यकीन हो गया मैंने इसी दरख्त का दाना चबाया है। बाग के मालिक से जाके कहा मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर आधा सेब खाया है, माफी करवाने आया हूँ। कहा वैसे मुफ्त माफी न मिलेगी। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा 12 साल इस दरख्त को पानी पिलाना पड़ेगा। हम होते तो कहते रख तेरी माफी तेरे पास। कहा फिर माफ कर दोगे? कहा कर दूंगा। कहा मंजूर है। 12 साल पानी पिलाया। जब 12 साल खत्म होने के करीब आए तो अब्दुल्ला सौमाई के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। इन्होंने अबू साले से कहा जाओ सेब तोड़ के लाओ। तो सारे कच्चे तोड़ के ले आए। तो कहा अबू साले इतने साल हो गए अभी तक सेबों की पहचान नहीं हुई, कौन सा कच्चा कौन सा पक्का, कौन सा अध कच्चा कौन सा अध पक्का, सारे कच्चे तोड़ के ले आए। कहा एक जुर्म की सजा भुगत रहा था, अल्लाह की कसम आज 12 साल हो गए, पानी जरूर पिलाया लेकिन सेब की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। यहाँ तो गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे, 2 किलोमीटर तक तो बच्चे पीछे भागते हैं, और बाप भी तारीफ करता है, पड़ोसी का एक मेरा बच्चा 2 डंडे उठा के ले आया। जो बड़ा होकर और बड़ा बदमाश बनेगा। जहां हौसला शिकनी करनी है वहां हौसला अफजाई करते, बिगाड़ रहे बच्चों को। कितनी बड़ी नियामत है औलाद, ये बिगड़ रही है। 7 साल के 10-10, 12-12 साल के नाबालिग बच्चे नशा करते हैं।
मेडिकल की सिरप की बोतलों में नशा करते। एक लड़के ने नशा करके अपनी सगी बहन के साथ जिना किया, एक लड़के ने नशा करके अपनी सगी मां को मारा। ये कोई मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम है? मेडिकल वाले तो खुश हो रहे हैं कि मुसलमान के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 20-20 बोतल 25-25 बोतल एक ही नशिश में बैठ के पी जाते। यहां नशा करेगा मेरा भाई, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। 4 नहरें अल्लाह ने जन्नत में अता फरमानी है। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फिहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। एक शराब की नहर, जो दुनिया में नशा करेगा, शराब पिएगा, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। और दुनिया की शराब में पता नहीं होता सामने बहन खड़ी है, भाभी खड़ी है। दुनिया की सर में दर्द होता है, जन्नत की शराब में नशा भी ना होगा, सर में दर्द भी ना होगा। और मेरा वसक़ाकुम रब्बुकुम शराबन तहूरा, अल्लाह ने कुरान में कहा खुद मेरा रब अपने हाथों से पिलाएगा। लेकिन दुनिया में पिएगा वहां महरूम। दूसरी नहर अल्लाह शहद की अता फरमाएगा। ये श्रीजी का डाबर का जो शहद है ना, वो तो उसमें कितनी मिलावट होती है। प्योर शहद की नहरें चलेंगी, कितना महंगा है। तीसरा साफ शफाफ फिल्टर पानी की नहर। आज फिल्टर पानी पीना हो 2 लाख का जापान का मशीन मंगवाना पड़ता है, अल्लाह वैसी फिल्टर नहरें बनाएगा पानी की। और चौथी अल्लाह ताला नहर चलाएगा साफ शफाफ दूध की नहर। 80-90 लीटर हो गया भाव दूध का, अल्लाह दूध की नहरें अता फरमाएगा। ये 4 नहरें। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। जवानों से कहूंगा बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नशा भी नहीं करेंगे मौत तक, बोलो इंशाअल्लाह। और जिन को देखो उनको समझाओ, उलमा के पास ले जाओ। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। तुम्हारी सोहबत में तुम्हारे पास बैठने वाला अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है और तू अगर उसके हौसले को महमेज दे रहा है, बहुत मुमकिन है तू नशा नहीं करेगा, उससे मतलब दुगना गुना तो होगा। जिम्मेदारी है। यहाँ से बात चली थी। तज़किया, ये सारी बातें ये दिल की सफाई में आती है। ये बुग्ज़, कीना, दावत, दुश्मनी, देखाई, लगाई बुझाई, ये रिश्ते तोड़वाना, ये कोई कम मरज है। ये बर्थडे मनाना, अल्लाह की कसम घर घर में बर्थडे मनाए जाते। इब्ने माजा शरीफ में जब मेरे नबी का दिन आता था रोजा रखते थे। ये केक काटता है, पूरे मोहल्ले में बांटता है जैसे इसके बच्चे ने दुनिया में आके बड़ा एहसान किया हो। होटलों में रूम बुक किए जाते, होटलों में खाना बुक किया जाता है, बलून चिपकाते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते। या अल्लाह मेरे बच्चे का 1 साल खत्म होगा, 1 साल और कम कर दे। तौज़ुबिल्लाह। रहमत मांगनी है, आग मांग रहे, आग। खवातीन से कहूंगा, बहुत सारे मर्दों से जब कहा जाता है ना तो कहते हैं हमारे घर की मस्तूरात नहीं मानती, हम मजबूर है। एक हमारा तरीका है बर्थडे मनाना। उम्रा में जा रहा है, केक खिला रहा है, जैसे सापुतारा जा रहा हो। छोटे से छोटा फंक्शन हो, कोई भी घर हो, केक के बगैर वो फंक्शन होता ही नहीं। केक जुज़्वे लायंसक बना हुआ है और फिर एक दूसरे को खिलाते, तस्वीरें खींचते, स्टेटस पे रखते, फिर कहते मौलाना किसी ने जादू कर दिया। तू नंगे बाल वहां खड़ी थी स्टेटस पे, तो कोई जादू करेगा तो क्या कोई मन्नो सलवा उतारेगा? शर्म आती है। अच्छे अच्छे घराने की मस्तूरात बिगड़ रही है। सारा घरों का तरीका। और सबसे बड़ी खानका मेरे नबी की खानका थी। कैसे लोग थे? वइनकानु मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुल्ला गुमराही में लोग जो खाने खिलाने में 50-50 साल तक लड़ते थे, जिनको गुट्टी शराब की पिलाई जाती थी, जो जुआ खेलते थे, जिन्होंने बेटियां दफनाई थी। लेकिन जब मेरे नबी की सोहबत से जब वाबस्ता हुए तो इनके दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक ही नाले से पानी पीते फिर नजर आए।
हवा इनकी नौकर बन गई, जलजला इनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर इनके नौकर बन गए। वो 313 है, हजारों पे गालिब आ गए। फुतुहात इनके कदमों को बोसा देती है, वो फर्श पे चलते हैं, इनके कदमों की आवाज अर्श पे सुनाई देती है। अरे वो 313 है लेकिन हजारों पे गालिब आ गए। जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। साद इब्न अबी वक्कास, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब दरिया के किनारे पहुंचे, ब्रिज तोड़ दिए, कश्तियां जला दी ताकि ये सारे बर्बाद हो जाए। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा दुश्मन पीछे है, साथियों से कहा सारे वुजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो। सारों ने वुजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाए। इलाहुल आलमीन, आज तक मैंने कभी अपनी जात के लिए नहीं मांगा, ना आज मांगता हूँ। हमारी तमन्ना है दीन मुहम्मदी का झंडा दरिया के उस पार हम लहराना चाहते हैं, हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने दरिया को मोटरवे बना दिया, उन्होंने घोड़े दरियाओं में डाल दिए, सारा दरिया अबूर कर लिया। 20-25 फीट किनारे से दूर थे। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने साथियों से पूछा किसी की कोई चीज रह तो नहीं गई, किसी की कोई चीज गिर तो नहीं गई। एक साथी कहने लगा मेरा प्याला गिर गया है। साद इब्न अबी वक्कास ने पानी से कहा ये रसूलुल्लाह की अमानत है, ए पानी इसका प्याला वापस कर दे, तुझे प्याले की क्या जरूरत है। साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हम किनारे पर बाद में पहुंचे, प्याला पहले पहुंच चुका था। ये नबी के सोहबत याफ्ता थे, सच्चे पक्के आशिक रसूल थे, गुलाम थे। सच्चे पक्के मोहम्मदी बन के जियो, मोहम्मदी बन के मरो। गाना ना सुनो, कुरान सुनो, झूठ ना बोलो, सच बोलो। माए जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। दाएं बाएं बैठा हुआ हर बंदा हाथ उठा के नियत करे इंशाल्लाह हम एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पाबंदी के साथ तो कुरान की तिलावत करेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। हाँ, दूर से आने वाला, दूर से देखने वाला तुम्हें देख कर कह दे कि नहीं ये मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। चेहरा नबी की शक्ल, चेहरा नबी जैसा, नबी के तरीकों जैसा बनाओ, चेहरे पे दाढ़ी, इस्लामी लिबास में मलबूस रहो। इंशाअल्लाह मरोगे सूरत के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।